नमस्कार दोस्तों, आप सभी बढ़िया होंगे, अपना ख़्याल अच्छा से रख रहे होंगे और बाकी आप सेंट्रल सिटी ऑफ हरियाणा में मज़े भी कर रहे होंगे। जो जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पे अभी तक पहुँच चुके हैं, क्योंकि जो छुट्टियाँ हैं वो 15 तक थी और 15 से बहुत सारे बच्चे के क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए। और न्यू स्टूडेंट्स के लिए जो है 1 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो ये आज का जो जानकारी है वो हॉस्टल एडजस्टमेंट जो परफॉर्मा है क्या है, हम लोग इसको पूरा डिटेल में समझते हैं। और वैसे बच्चे जिनको हॉस्टल नहीं मिलता है वो कैसे एडजस्ट करके यूनिवर्सिटी में रह सकते हैं। हाँ दोस्तों, जिनका हो सकता है लिस्ट में नाम नहीं है वो भी वैसे भी बच्चे हॉस्टल में रह सकते हैं। कैसे रहेंगे इसको पूरा डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी है नए चैनल पे जल्द से जल्द उसको सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इससे मुझे मोटिव मिलता है और बाकी हेल्प बहुत सारे जितने भी क्वारीज हैं जहाँ तक हम उसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं हॉस्टल परफॉर्मा क्या है फॉर्म में, जहाँ पे आप लोग जितने भी प्रॉब्लम आप लोग फेस करते हो कि आप लोग चाहते हो कि बाहर में रहना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को बाहर में पीजी लेना पड़ेगा, रूम लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका हो सकता है सेकेंड ईयर में जो है मार्क्स आपका कम होगा। मे बी ऐसा अगर ना हो, मैं चाहता हूँ, बट सपोज दैट कम भी अगर सपोज दैट रहता है तो आपको क्या करना चाहिए जिससे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का जो हॉस्टल है आप वहाँ पे रह सकते हो। ये है हॉस्टल एडजस्टमेंट परफॉर्मा। ठीक है, इसमें क्या क्या फिल करना चाहिए बट पहले ये समझते हैं, देन आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे कि कैसे क्या प्रोसेस होने वाला है। यहाँ पे टू द प्रोवोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा महेंद्रगढ़ इंडिया रिस्पेक्टेड मैम, वी द अंडरसाइन स्टूडेंट्स एग्री टू एकोमोडेट। सपोज दैट एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। पहले इस फॉर्म को देख लेते हैं। ऑन एडजस्टमेंट बेसिस ऑन द वी हैव द अंडरस्टैंड द नॉन एडिशनल द फैसिलिटीज विल बी प्रोवाइडेड इन द रूम। डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट्स 1 2 3 यहाँ पे दिया हुआ है। एंड डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट्स बीइंग द एकोमोडेटेड। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले एक बात है कि एक रूम है। सपोज दैट एक रूम है जहाँ पे 3 स्टूडेंट्स को अलॉट किया गया है। कितने स्टूडेंट्स को अलॉट किया गया है? 3 स्टूडेंट्स को अलॉट किया गया है। 3 स्टूडेंट्स रह रहे हैं वहाँ पे। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि जो 3 है ना उसमें से हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के होंगे आपके रूममेट, या हो सकता है सेम डिपार्टमेंट के होंगे। एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि जो 3 स्टूडेंट्स रह रहा है एक रूम में। ध्यान से सुनना, मैं पहले बता रहा हूँ। 3 स्टूडेंट्स रह रहा है। ओके, 3 स्टूडेंट्स है एक रूम में रह रहे हैं। ठीक है, तीनों जो है, 3 जो लड़का है एक जो रूम में रह रहा है, वो एक दोस्त का एक जो 3 जो दोस्त हैं, एक सपोज दैट मैं हूँ। ठीक है, मेरा जो 3 दोस्त है एक रूम में रह रहा है, मेरा मार्क्स कम है और तीनों दोस्त को मैं जानता हूँ, तो मैं उस रूम में उस 3 लड़का के साथ मैं भी वहाँ रह सकता हूँ। समझ में आ रहा है? एक रूम है जहाँ पे 3 स्टूडेंट्स रह रहे हैं और मेरा जो मार्क्स है वो कम है, मैं भी उसके साथ एकोमोडेट होना चाहता हूँ, मैं भी उसके साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन उसके लिए जो 3 मेरे दोस्त हैं जो रूम में रह रहे हैं, उनका सहमति होना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब जो 3 दोस्त हैं, तीनों दोस्त हाँ बोलेगा कि नहीं हम रंजन को रख सकते हैं अपना रूम में, तभी जो प्रोवोस्ट है वो परमिशन देंगे कि हाँ रंजन उस रूम में वहाँ पे रह सकता है। बात यहाँ पे वही है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, विद द अंडर साइन द स्टूडेंट्स एग्री टू एकोमोडेट रंजन कुमार, मेरा जो नाम है यहाँ पे लिखा जाएगा। और यहाँ पे जो 3 जो ऑप्शन दिया गया है नीचे में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये रूममेट का नाम होगा। मतलब जो 3 दोस्त है ना उसका यहाँ पे नाम होगा, उसका रोल नंबर होगा, उसका डिपार्टमेंट होगा, उसका रूम नंबर होगा, उसका सिग्नेचर होगा और उसका फ़ोन नंबर होगा। और नीचे में जो है मेरा नाम होगा रंजन कुमार वर्मा। ठीक है, रोल नंबर 220237, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, रोल नंबर 116, सिग्नेचर अपना देना पड़ेगा और फ़ोन नंबर देना पड़ेगा। और यहाँ पे जो 3 दोस्त है, सपोज दैट 3 दोस्त साइन कर देता है मुझे रखने के लिए, तो वहाँ पे 3 ही बेड है, तो 3 बेड को सटाना पड़ेगा और वहाँ पे 4 लोगों को एक जो 3 बेड है उसमें रहना पड़ेगा। साथ में वहाँ पे अलमीरा भी 3 दिया हुआ है, 3 अलमीरा में एक लड़का को एडजस्ट करना पड़ेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। डेस्क आपको 3 मिलेगा, फिर चेयर भी आपको 3 मिलेगा। मतलब सब में आपको एकोमोडेट करना पड़ेगा, लेकिन फ़ी तो आपको वही पेमेंट करनी पड़ेगी जो 13,410 या 20 रुपया है अभी जो पेमेंट करने के लिए, वो आपको वही पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब जो 4 स्टूडेंट्स है, 4 स्टूडेंट्स को सेम पेमेंट करना पड़ेगा। आप ये ध्यान देना। आप ये चाहोगे नहीं हम उस लड़का को रख लेंगे तो ये नहीं कर क्या कहते हैं फिर आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको भी वहाँ पे उतना पेमेंट देना पड़ेगा जितना एक बच्चा दिया है। तो वहाँ पे जो 3 स्टूडेंट्स रह रहा है एक रूम में, तो वहाँ पे कितने स्टूडेंट्स रहेंगे? 4 रहेंगे। किसके परमिशन से? प्रोवोस्ट के परमिशन से। और साथ में जो वहाँ पे आपके 3 और दोस्त हैं उनका तीनों का हाँ होना पड़ेगा।
तब रह सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं रह सकते हैं। या फिर हो सकता है, मैंने आपको क्या बताया कि 3 जो दोस्त हैं वो ज़रूरी नहीं कि एक ही डिपार्टमेंट का होगा, अलग-अलग डिपार्टमेंट का भी होगा। तो आप ऐसे दोस्त खोजो जिसका एक रूम में जो 3 लोग रहता है, तीनों हाँ कहें, सहमति से हाँ करें। ऐसा नहीं कि नहीं मैं इसको नहीं रखूँगा, वैसे अब दोस्त के पास आप जाओ ही मत। वैसे दोस्त के पास जाओ जहाँ पे एक साथ में 4 अकोमोडेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये परफॉर्मा है, हॉस्टल एडजस्टमेंट परफॉर्मा है। तो वैसे स्टूडेंट्स जो बाहर में पीजी की अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, खाना जो बार बार हॉस्टल आना पड़ता है खाने के लिए, उससे बेटर है कि हॉस्टल में ही एडजस्टमेंट कर लो। वहाँ से आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। आई थिंक मैंने आपको डीपली मैं आपको एनालाइज़ करके बता दिया है। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट करो या ग्रुप में आकर के पूछो, ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।